नमस्कार दोस्तों। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे राजस्थान के युवाओं के लिए सरकार ने एक उम्मीद दी है। राजस्थान सरकार ने साल 2026 में होने वाली 44 भर्ती परीक्षाओं का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में ये साफ बताया गया है कि कौन सी भर्ती किस महीने में होगी और कितने पदों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। खास बात यह है कि कैलेंडर 1 लाख से ज़्यादा पदों के लिए जारी किया गया है, जिससे लाखों युवाओं को आगे की तैयारी करने का साफ रोड मैप मिल गया है। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिन पर आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस से प्रवक्ता संजय शर्मा जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी। आप दोनों का सबसे पहले पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। अटल जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा। बहुत बड़ा युवाओं को एक तरीके से तोहफे के तौर पे देखा जा रहा है ये फैसला, क्या कुछ कहना चाहेंगे और युवाओं के लिए इसमें क्या खास बात है? जी अटल जी। देखिए सौरभ जी, पहली बात तो कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी 2023 में, तो हमने युवाओं से वादा किया था कि जो वो पेपर लीक का दंश झेल रहे थे एक लंबे समय से कंटिन्यू, हम उस पेपर लीक पर लगाम लगाएंगे। उन पेपर लीक घोटाला जिस तरीके से वो एक संगठित अपराध का रूप ले चुका था, उस पूरे संगठन जो संगठित अपराध करने वाले लोग हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि या तो ये प्रदेश छोड़ दीजिए या बाहर निकल या फिर आपकी जगह सलाखों के अंदर है। वैसा ही हुआ। आज की तारीख में 351 पेपर किए 2 साल के अंदर, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ आरपीएससी और कार्मिक चयन बोर्ड के। पहले तो मैं ये स्पष्ट करूं। दूसरा वादा मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के साथ किया कि हम 4 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां आपको 5 साल में देंगे। अब तक 1,02,000 नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। और देखिए, कल एक कैलेंडर जारी कर दिया 2026 का। उसके अंदर 1 लाख प्लस नौकरियां हैं, 44 भर्ती परीक्षाएं, उसका समय भी दे दिया है कि इस माह में ये परीक्षा, इस माह में ये परीक्षा। युवाओं के लिए आप उसके मेंटल उस अवस्था को देखिए, क्योंकि वो इकोनॉमिकली अब अपने आप को मैनेज कर सकते हैं कि मेरे को इकोनॉमिकली, और दूसरा पार्टिसिपेशन की दृष्टि से, तैयारी की दृष्टि से कि एग्जाम में किस महीने कौन सा एग्जाम होगा और उसमें कितनी तैयारी करनी है, ये सारी चीजें बिल्कुल जैसे एक केंद्र के अंदर यूपीएससी का कैलेंडर जारी होता है, पहला स्टेट बिल्कुल, है लेकिन जिसमें अटल जी, सभी अगर सर्विसेज के। आंकड़ों से इतर बात किया जाए, अटल जी अगर आंकड़ों से इतर बात किया जाए तो क्या आपको लगता है, क्योंकि पेपर लीक का आपने जिक्र किया, क्या उस तरीके का न्याय जिस तरीके से परीक्षार्थी या अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे थे उनको मिल पाया है? और लगातार सरकार ये आश्वासन आम जनता को दे रही है कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, अभी भी इस वक्त भी देखिए नए एक नित नए बात, बड़े खुलासे हो रहे हैं। जी अटल जी। बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये एक संगठित अपराध का रूप ले चुका था, तो निश्चित तौर पे इसकी जड़ें गहरी थी। और आप देखिए, नित नए जो ये पकड़े जा रहे हैं, ये हम लोग, ये जांच किसकी है? ये हम लोगों की तो जांच है। 351 पेपर अभी तक हुए, क्यों नहीं हुआ एक भी पेपर लीक? क्योंकि सरकार की मंशा कठोर रहने की है। लोग तो वही है, पेपर कराने वाले भी वही लोग हैं, करने वाले भी, मतलब हर जगह। लेकिन बेसिकली हमारी नियति साफ है, हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं, बल्कि इस तरह के जो कुठाराघात युवाओं के साथ करते हैं उन्हें पकड़ने की काम करते हैं। दूसरा, युवाओं को नैतिक बल देने की भी कोशिश करते हैं। देखिए 2026 की जो नीति है, युवाओं के लिए नीति है, वो बनाई जा चुकी है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि विकसित राजस्थान, वो बिना युवाओं के संभव नहीं। और उन्होंने युवाओं से भी कहा कि राजस्थान वो स्टेट बने जिसमें युवा नौकरी लेने से ज्यादा वो नौकरी देने की सोचे और ठीक अपना है। शिक्षण, गुणवत्ता, क्वालिफिकेशन और कौशल उसी हिसाब से ठीक है आगे अटल जी, मैं बढ़ाए। वापस तो आपके पास एक आऊँगा। तरीके से ये, आपके पास वापस आऊँगा और तब बात करेंगे आवेदकों की संख्या को लेकर, आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले संजय शर्मा जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार आपने सुना अटल जी ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आपकी प्राथमिक प्रतिक्रिया समझना चाहूँगा, फिर पेपर लीक में जो कांग्रेस कार्यकाल में उनका जो संभव प्रक्रिया रही उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस पूरे फैसले को, भर्ती परीक्षा के कैलेंडर को किस तरीके से देख रहे हैं? जी संजय जी। अटल जी का सुना सर, भाषण सुना, अच्छा था, रेटोरिक था बेसिकली।
हम्म। देखिए, भर्तियां आती हैं, सबके लिए अच्छी बात होती है, युवाओं को रोजगार मिले, हम्म। स्किल्ड लेबर अनस्किल्ड हो, जब स्टूडेंट्स हो, सबके पास काम हो, सब स्वागत करते हैं, कोई खिलाफ नहीं है। हम्म। ठीक है, अच्छी बात है, यूपीएससी की तरह इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है, 44 भर्तियों पे 1 लाख का इन्होंने आज पेपर में बड़ा लंबा चौड़ा ऐड दिया है, बहुत अच्छी बात है। हम्म। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या हम ये थोड़ी भूल जाएंगे कि ये हम्म। सरकार 2023 में बनी थी, और हम्म। बजट भाषण 2024 का, जिसमें हम्म। कि आपके जलदाय विभाग में उनका टेक्नीशियंस की भर्ती निकलनी थी 25,000 के आसपास, वो पद आज भी रिक्त पड़े हैं। शिक्षा विभाग में 1,17,000 पद आज भी रिक्त पड़े हैं। तो देखिए, हम्म। बैकलॉग का भी देखना पड़ेगा। आपने सपने दिखा दिए, सुनहरा सपना दिखा दिया कि नौकरी देंगे, ये करेंगे, पर क्या ये सरकार अपने पुराने वादों को पूरा कर रही है? बार बार एक ही बात कहना कि मगरमच्छ मछली, अरे भाई ठीक है, हो गया, सबकी बात मान ली। आपके हम्म। पास एजेंसीज है, डबल इंजन गवर्नमेंट है, आप क्यों बार बार ये बात बोलते हो? अगर हम्म। आपको पास कोई दोषी पकड़ा जाता है, कोई अगर हमारी पार्टी या कोई नेता आपने पकड़ा है, तो बताइए ना। आप बिना बात की बातें करते हैं, सिर्फ एक हम्म। शगुफा छोड़ देते हैं ताकि लोग बेसिक बातों पे सवाल ना करें। आज लेकिन स्थिति संजय ये जी है सर, लेकिन रोजगार। संजय जी आपकी पार्टी के कई नेताओं का इस पूरी प्रक्रिया में नाम तो आ ही रहा है, भले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आए। देखिए रौनक जी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की बात नहीं है, कोर्ट के हम्म। सामने मामले चल रहे हैं, हमें पकड़िए ना फिर। हम्म। गिरफ्तारियां कब होंगी? हम तो हम्म। साफ कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक इंच भी कोई सबूत है, हम्म। आपकी एजेंसियों ने कुछ भी अगर कारगर किया है, तो हम्म। करिए। मैं इसके उल्टा एक बात बोलना चाहूंगा। भजनलाल जी ने जो एसओजी गठित की थी, हम्म। जिसको एसआई भर्ती का जो पेपर लीक का पूरा देखना था, उसके जो इनके जो ऑफिसर थे, उन्होंने कहा था सीएम साहब को कि ये भर्ती रद्द कर देनी चाहिए। फिर हम्म। सिंगल बेंच के सामने गए, हाई कोर्ट के समीर जैन साहब ने उस हम्म। भर्ती को रद्द किया। फिर बीजेपी किस मुंह से डिवीजन बेंच के सामने जा रही है? आप देखिए ना, अगर कोई भर्ती गलत पाई गई, उसमें बहुत बड़े स्तर पे भ्रष्टाचार हुआ, नहीं तो आपको तो क्या उसको लगता है रद्द हो जाना आपके चाहिए था। कार्यकाल में पर ये हुई डिवीजन पेपर बेंच के लीक? पास चले गए। संजय जी आपको क्या लगता है आपके कार्यकाल में हुआ ये पेपर लीक का घटनाक्रम, क्या भाजपा उचित कार्रवाई नहीं कर पा रही? कहाँ कर रहे हैं सर? मैंने आपसे वही तो कहा, ये सिर्फ भाषण देते हैं मीडिया के सामने आके, मगरमच्छ मछली, इसको पकड़ेंगे, उसको ठीक है, तो पकड़ेंगे। आपकी अरे पार्टी ने भाई, क्या जो किया पकड़ फिर इस पर बात कर लेते हैं, आपकी पार्टी ने क्या किया इसके लिए? सर, हमारी पार्टी ने ये किया कि हमारी पार्टी ने 2023 में पेपर लीक माफिया के खिलाफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कानून बनाया, हम्म। जिसमें उनके घर को हमने बुलडोज करने का प्रावधान किया, हम्म। आर्थिक दंड उन पे लगाया, ताकि आगे हम्म। ऐसी समस्या ना कभी आए। हम्म। और अगर पेपर लीक होते हैं तो हम थोड़ी करवाते हैं। अगर कोई माफिया एक्टिव है, तो हम्म। सरकारी एजेंसी का काम है कि उसको पकड़े। पुलिस हम्म। है आपके पास, बड़ी बड़ी एजेंसीज है हमारे पास, क्यों नहीं काम कर रहे? लेकिन देखिए, संजय जी ये भी तो भाषण देना सत्य अलग है बात है। कि आरपीएससी का पूर्व सदस्य खुद आपके किसी नेता का नाम लेता है, खुद कहता है कि इनके सिफारिश पर मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ, तो ये इसको भी तो झुटलाया नहीं जा सकता। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, अगर वो नाम लेता है, बाबूलाल कटारा हम्म। ने किसी का नाम लिया है, तो हम्म। जिस ठीक है। ठीक है, शायद किसी तकनीकी कारण की वजह से संजय जी मुझे दिख नहीं पा रहे। अटल जी मैं आपके पास आना चाहूँगा, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले इस पे समझ लेते हैं जी, अटल जी। देखिए बेसिकली ये जैसे खुद ही कंट्रोवर्सी में फंस रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भी हमने किया। तो मैं हम्म। ये कहना चाहूंगा कि जब इनके समय में वो पेपर लीक हुआ, हम्म। जिसकी ये बात कर रहे हैं, एसआई भर्ती में उनको पता भी चल गया कि हाँ हम्म। पेपर लीक हुआ और इसमें एक बड़ा घोटाला था, तो हम्म। क्यों नहीं कांग्रेस ने उसी वक्त एसआई भर्ती को रद्द कर दी? हम्म। वो उनकी सरकार थी, उन्हें पता भी चल गया। लेकिन क्योंकि देखिए उस संगठित अपराध में राजनीति रूप से संरक्षण प्राप्त था उन हम्म। अपराधियों को। और हम्म। आरपीएससी के लोग भी अब देखिए पकड़ में, आप कह रहे हैं मगरमच्छ, और कौन होंगे मगरमच्छ? आ तो रहे हैं, बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका, एसडीएम। और हम्म। ये अभी चली रही है। देखो आपको ध्यान है कि जलदाय विभाग में भी घोटाला हुआ, जल हम्म। जीवन मिशन में। हम्म। बोलते थे कुछ नहीं, ये नहीं, क्या नहीं करेंगे। धीरे धीरे जांच बढ़ती गई और मंत्री जी अंदर हो गए इनके। हम्म। हुए या नहीं हुए? तो हम्म। ऐसे ही अभी जांच खत्म नहीं हुई है, वो हम्म। आगे बढ़ रही है। और देखो और कौन कौन पकड़ में आता है। ठीक है, लेकिन लेकिन ये अटल जी। एक बात स्पष्ट है हम्म। सौरभ जी, कि हम्म। 351 पेपर हुए और लीक नहीं हुआ। तो ये हम्म। क्या एक तरीके से ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हम्म। युवाओं का बिल्कुल जो दंश झेल रहे थे
उनके साथ सार्थक प्रयास कर रही है और उस नीति पर चल रही है कि युवाओं को वो दंश ना झेलना पड़े कि पेपर लीक हो गया और किसी को इंटरव्यू में ज्यादा नंबर दे दिए और किसी एक परिवार के सिलेक्शन कंटिन्यू होते चले गए और उनके नंबर मार्क्स भी सेम ही आते रहे इंटरव्यू में और वो भी हाईएस्ट लेवल पे। तो ये सब देखिए, जब तक राजनीतिक संरक्षण कहीं पर अपराधियों के साथ नहीं मिलेगा तो वो इतना बड़ा और इतना संगठित नहीं हो सकता, किसी भी स्टेट में नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। ठीक है, अब ये आपके जो बात आरोप है है वो कि काफ़ी भाई गंभीर है अटल जी। आपके जो आरोप है वो प्रत्यक्ष तौर पे काफ़ी गंभीर है। संजय जी से बात करेंगे। संजय जी, सीधा स्पष्ट रुख यही है कि जब तक राजनीतिक संरक्षण अगर इन आरोपियों को दिया जाता रहेगा, इस तरह के घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति में और खासतौर पर युवाओं के साथ पेश आते रहेंगे। क्या कुछ कहेंगे संजय जी? रौनक जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सौरभ, अटल सौरभ जी जो माफ़ यहाँ कीजिएगा, बैठ मैं के आपको कह टोक रहे हैं रहा हूँ, ना, लेकिन सौरभ जी। सर एम आई ऑडिबल? या यू आर ऑडियबल, माय नेम इज़ सौरभ। आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू, बट आई एम सौरभ, है ना जी। सॉरी 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 सौरभ जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए, इन्होंने जो अभी कहा अटल जी ने कि साहब इनके मंत्री जेल चले गए। हमारी गवर्नमेंट आने दो सर, आपके मंत्री भी 5-7 हमारे पास रडार पे हैं, हम भी जेल भेज देंगे, चिंता मत करिए। आपके मंत्री भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, ठीक है ना। सब जानते हैं भाजपा का चाल चरित्र चेहरा क्या है। मुद्दे की बात यह है कि जो आप यहाँ बैठ के बोल रहे हो ना कि आपके ये मंत्री ये नेता, मैं कह रहा हूँ कि ये सब बातें जांच एजेंसियों को कहिए और उनसे बोलिए कोर्ट में जाएं। आपको ताजुब होगा, अभी सौरभ जी कुछ दिन पहले हुआ क्या है, हाई कोर्ट की खंडपीठ के सामने 2021 एसआई भर्ती वाला जो चल रहा प्रकरण, उसके अंदर याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई है कि साहब जो ईडी ने जो ये चार्जशीट पेश करी है इसको रिकॉर्ड पे लिया जाए। सर इनकी चार्जशीट रिकॉर्ड पे नहीं आती है, ये क्या न्याय दिला पाएंगे? ये लचर कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ इनको ये है कि बस जनता में माहौल ऐसा बन जाए कि कांग्रेस के शासन में पेपर लीक हुए थे और हमने सब बढ़िया कर दिया। अगर आपने अच्छा किया है तो अगर कोई मामला सब जुडिस है, कोर्ट के सामने है, तो वहां अपने सबूत रखिए ना। और दूसरी बात से देखिए, अभी इन्होंने एलडीसी की भर्ती निकाली है, वनपाल की और एलडीसी की, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, संविधान विरोधी भाजपा कैसे है, ओबीसी आरक्षण कम कर दिया इन्होंने, 21% का होना चाहिए था उसको 15% कर दिया है। और इसके अलावा जो मैंने पहले बताया कि सूचना सहायकों की भर्ती पेंडिंग है, 15,000 के आसपास सूचना सहायक बेचारे दर दर भटक रहे हैं, उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है। जलदाय विभाग में टैक्सेशन की भर्ती नहीं हो पा रही है। तो पुराने आप काम करते नहीं हो, नए आपने पेपर में ऐड निकाल दिए, ठीक है, ऐसा चलता नहीं आपका है ना। कहने का मतलब है कि सरकार सिर्फ माहौल बनाने का काम कर रही है और डीप रूटेड कोई वर्क नहीं हो रहा। लेकिन एग्जैक्टली, एक चीज़ केवल केवल जी, मैं सिर्फ केवल आपसे माहौल एक बनाने सवाल का और काम कर रही पूछना है। चाहता हूँ कि ऐसा अगर यहाँ आंकड़ों का जिक्र हो ही रहा है तो आपकी सरकार में कितनी नौकरियां युवाओं को दी गई है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ जी। देखिए सर, हम तो सरकार में नहीं है, ठीक है। और 2018 से 23 के कालखंड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर हम 26 में बैठ के भी उसकी बात करेंगे तो शायद हम रिग्रेसिव बातें करेंगे, हम पीछे जाएंगे। 26 आ ठीक गया है, है, जनवरी का महीना चल रहा है, नई सरकार है, इनको भी 2-3-2.5 साल हो चुके हैं। इनका रोड मैप क्या है ये बताए ना। अगर ठीक है। किसी भर्ती मैं पे देखता हूँ कि कोर्ट में अटल जी मामला चल रहा है तो आपके वहां जवाब से सबूत पेश कितने करें। सहमत है। ठीक है अटल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सौरभ जी, पहली बात तो कि चलिए हम दो पुरानी बातें नहीं करते। अब हमने पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था कि 5 साल में 4 लाख नौकरियां दे देंगे। 1,02,000 हम दे चुके, 1 लाख का कैलेंडर जारी कर चुके। राजस्थान साल में कर दिया। ये मानते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरा वादा भी कर दिया था कि 6 लाख हम प्राइवेट रोजगार सृजन करेंगे। प्रवासी राजस्थान दूसरे साल में कर दिया। हमने उसको ये नहीं कि जाते हुए कि की भी इस तरह से प्रवासी राजस्थान या राइजिंग राजस्थान है ना, इन लोगों ने जिस तरीके से करवाया था उस तरीके से कराए। हमने बकायदा 25 आईएएस ऑफिसर। ठीक है, माफ़ कीजिएगा आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। अटल जी माफ़ कीजिएगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर संजय जी के पास जाना चाहूँगा और आपसे गुजारिश है कि आप अपनी आवाज़ एक बार सही कीजिए अटल जी। संजय जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम सारे आरोप सत्ता पक्ष भी आपके ऊपर लगा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस तरीके की जो कैलेंडर ये जारी किया गया है इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में इस नौकरी को दिया गया है, लेकिन आवेदक है उनकी संख्या गुणवत्ता काफ़ी ज़्यादा है अटल जी? बिल्कुल है। देखिए देखिए एक और बात समझिए सौरभ जी कि सौरभ भाई, सवाल मुझसे है।
नहीं नहीं, सवाल तो आपसे ही था, लेकिन अटल जी की आवाज़ वापस लौट आई है, तो मैं एक बार फिर उनसे बात कर लेता हूँ, फिर अटल संजय जी जी की आपसे बात आवाज करते लौटाइए, ठीक है। हैं। जी जी जी, वो अटल जी। एक कॉल आ गया था इस पे, व्हाट्सएप कॉल। कोई नहीं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक जरा सा कंपैरिजन करिए कि गुणवत्ता पूरा देना, ये कल मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए युवाओं को, हम्म और उनको इस तरीके का बनाया जाए कि वो रोजगार दे सके। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी एक स्टैंडर्डाइज करते हैं कि भाई देखिए, आईआईटी, आईआईएम और एनआईटीज में आप जाइए और एक बार पूछिए उनसे, एक बार लास्ट ईयर सेमेस्टर वालों से, कि कितने बच्चे आप में से नौकरी करना चाहते हैं, कितने बच्चे कुछ स्टार्टअप या business के। तो आपको आश्चर्य होगा कि 95% बोलेंगे ये बात कि भाई हम स्टार्टअप या बिजनेस करना चाहेंगे आने पर, और नौकरी 5%, जबकि दूसरे हैं कॉलेजेस की संख्या अब, और बढ़ा के वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ आप ध्यान मत दो। आप उन बहुत सारी जगह ये पेपर लीक जैसे ये माफियाज को एनरोल कर लीजिए, वहां क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो होगी नहीं, जो ढंग से पढ़ रहा है वो भी आउट हो जाए। और वहां पर जब आपने उन बच्चों से कितनों को नौकरी चाहिए सबसे पहले, तो 95% बोलेंगे कि हमें 5% वो, क्योंकि उनके पास कौशल की लिमिटेशन होगी, फिर भी हम ठीक है। इस बात के लिए तैयार हैं कि ये 12 भी ठीक है। बनाइए कि ठीक है अटल जी, राजस्व मैं युवा आपको बीच में रोक नौकरी रहा हूँ। देने एक आखिरी वाला मुद्दा पड़े। और एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और अहम मुद्दा मैं आपके ज़रिए उठाना यहाँ चाह रहा हूँ, और मैं दोनों से आपकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया चाहूँगा। इसके बाद इस पूरे संवाद को समाप्त करेंगे। मेरा सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो बार बार फॉर्म भरने की फ़ीस लगती है, परीक्षा केंद्रों तक यात्रियों का जो खर्च होता है, और कोचिंग की जो भारी फीस होती है, ग्रामीणों युवाओं पर बड़ा आर्थिक बोझ डालती है। इन सब चीज़ों को, ये जो मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जो राजस्थान के युवाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, आप तो बेहतर तरीके से जानते होंगे मुझसे भी ज़्यादा। इसको लेकर कभी आप लोगों को चिंता होती है, और अगर चिंता होती है तो किस तरीके के इसका समाधान तलाशते हैं आप? शायद संजय जी से शुरुआत करेंगे। संजय जी। सौरभ भाई, बहुत बड़ी बात आपने करी है और बहुत अच्छी बात है कि देखिए, अभ्यर्थी जब कोई परीक्षा का फॉर्म भरता है तो उसको बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, फिर उसको परीक्षा सेंटर तक जाना पड़ता है। देखिए, इसके लिए पॉलिसी बननी चाहिए। इसकी पॉलिसी में ये होना चाहिए कि जो अभ्यर्थी जिस जिले का है, उसके एक निश्चित किलोमीटर से आगे उसका सेंटर नहीं जाए। हमने कई बार देखा है कि जयपुर का अभ्यर्थी है, बेचारा जोधपुर जा रहा है, जैसलमेर जा रहा है। और महिलाओं को खासी दिक्कत आती है, उनके बच्चे छोटे होते हैं और सर्दी का मौसम में एग्जाम्स होते हैं, बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो अभी खंडेलवाल जी बोल रहे थे कि हमने आईएएस बिठा रखे हैं, तो सर थोड़े बहुत आईएएस और बिठा दीजिए और इस पे काम कीजिए कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भर रहा है उसके जिले से एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक ही उसको जाना पड़े, आगे नहीं जाना पड़े, ताकि उसका बेचारे का पैसा भी खर्च ना हो और वो अपने जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी अच्छे से कर पाए। और मैं कहूँगा ठीक है। एनजीओ को भी सामने आना चाहिए कि जो ठीक है। अभ्यर्थी बेचारे किसी और जगह जाते हैं, उनको रहने के लिए और जो शरण के लिए कमरे वगैरह होटल में नहीं मिल पाते, तो एक बिल्कुल, अच्छा निःशुल्क उनके अच्छा लिए व्यवस्था सुझाव है की आपका। जाए खाने पीने की। बिल्कुल अच्छा जी। सुझाव है। अटल जी, आपके आपका छोटा संक्षिप्त जी। में आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहूँगा, फिर संवाद को देखिए समाप्त करेंगे। जी। देखिए सौरभ जी, ये वास्तव में ये एक परेशानी रहती है युवाओं की। देखिए, आपको ध्यान है, ये टोल जगह जगह लगते थे, उसको हमारे माननीय गडकरी साहब हैं, उन्होंने एक ही बार में, आप देखिए कि 3,000 रुपए जमा कराइए, 200 टोल आपके माफ, या एक साल जो भी पहले हो जाए। जी। तो इसी तरीके का कोई एक तरीका सर वो तीन अपनाया हजार जाए, भी कहाँ से और लाएगा सर, मैं अभ्यर्थी आपको कंटिन्यू, इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो एक एग्जाम्पल, मैं उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे उदाहरण नहीं दे रहे हैं। जी। सर, मैं जी। एग्जाम्पल। और दूसरा एक जो है ये हो सकता है, जी। अभी देखिए बड़े टाइम में एडवांसमेंट होगा, एआई टूल्स इस तरीके के आ जाएंगे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक्स होंगे, परसेंटाइल मेथड्स होंगे, जी। मेथडोलॉजी, और उसके बेस पे आपके सामने आएंगे, आप आंसर दीजिए, उससे चल जाएगा। और वो सेंटर्स जिसकी बात कर रहे हैं, वो क्लासरूम गवर्नमेंट के होंगे, जिसमें आप अभ्यर्थी जाकर के किसी भी टाइम पर वो प्रश्न पत्र, मतलब ठीक इस है। तरह की कोई मेथडोलॉजी डेवलप की जानी चाहिए, और करेंगे भी, हम उस बिल्कुल, दिशा में बहुत आगे बहुत बढ़ रहे हैं। काफ़ी अच्छा विचार है आपका अटल जी। और संजय जी, मैं भी आपको भी शुक्रिया कहूँगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राजनीति से परे हैं।
युवाओं के भविष्य से जुड़े हैं और ख़ास तौर पे राजस्थान के भविष्य से जुड़े हैं, क्योंकि इस तरह के जब पहलू, इस तरह के जब मुद्दे, इस तरह की चर्चाएं जब किसी डिबेट में, किसी चर्चा में होती है, जनप्रतिनिधियों के बीच में रहते हुए होती है, तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान वाकई में विकास कर रहा है, राजस्थान वाकई में डेवलप कर रहा है और ख़ास तौर पे युवा सशक्तिकरण है वो और भी ज़्यादा प्रबल हो रहा है। पंजाब केसरी राजस्थान की कोशिश थी कि जो भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है सरकार द्वारा, न सिर्फ उसके मुहाने पे पहुंच के उसका मायना समझे, बल्कि साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करे कि इससे जो प्रभाव है वो युवाओं पे सकारात्मक पड़ रहा है या किस दृष्टि से युवा अपने भविष्य को आगते हुए भर्ती कैलेंडर के तौर पे देख रहा है। राजस्थान की सियासत में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा होने जा रहा है और मेरा आपसे यकीन है कि आने वाले वक्त में भी भर्ती कैलेंडर को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर ये जो आवाज़ है वो मुखर रूप से न सिर्फ विधानसभा बल्कि दिल्ली तक पहुंचेगी और इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए पंजाब केसरी राजस्थान लगातार लगा हुआ है। बाकी प्रदेश भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। बहुत बहुत शुक्रिया।